हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल क्लासेस में। 12th क्लास की फ्लेमिंगो सीरीज़ में पोएम्स में हम आगे बढ़ते हुए आज स्टडी करने वाले हैं अपनी पोएम नंबर 3 को। और पोएम नंबर 3 का नाम जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का स्टडी करेंगे। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना या चुप रहना। तो जिस शख्स की वजह से आप इस पोएम को पढ़ रहे हैं और मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, उस शख्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए चलते हैं पोइट्स कॉर्नर में। तो ये हमारे आज के पोइट हैं, इनका नाम है पाब्लो नेरूदा। और पाब्लो नेरूदा, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये उनका असली नाम नहीं था, ये उनका पेन नेम था। यानी इस नाम से वो लिखा करते थे। उनका जो रियल नेम है वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा लेंथी नाम था उनका। रिकार्डो नेफ्ताली रेस बेसल्टो उनका नाम था। और उनका जन्म हुआ था 1904 में और चिली में उनका जन्म हुआ था। डेथ उनकी हुई थी 1973 में। और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर विनर हैं। तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का उन्हें मिला था 1971 में। और इस पोएम को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, इस पोएम की जो थीम उन्होंने दी है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर आप समझे हैं कि जो थीम है आज की हमारी इस पोएम की वो है आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। यानी जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, तो उसकी आवश्यकता। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और मानव प्राणियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग क्रिएट करने का इसका थीम है। और ये यूनिवर्सल थीम मानी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। तो देखिए, जो पोएम स्टार्ट होती है वो पोएम स्टार्ट होती है, कवि 12 तक गिनने की बात कहते हैं। पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं 12 तक गिनने के लिए हमें कहते हैं, और वो बिल्कुल पोएम को शुरू करते हैं। कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, और हम सभी शांत होंगे। यानी कवि हमसे कहना चाह रहे हैं कि अब हम सभी 12 तक गिनेंगे और अब हम सभी शांत होंगे। और इस पृथ्वी पर रहते हुए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए आओ कोई भी लैंग्वेज ना बोलें। अर्थात आप पृथ्वी पर चाहे कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी देश के वासी हों और आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज को ना बोलें, आप बिल्कुल चुप रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए 1 सेकेंड के लिए तो रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना अधिक न चलाएं। तो ये कहते हैं वो पहले स्टेंजा में। और फिर अपने आप ही सपोज करते हैं कि अगर हम चुप हो जाते हैं, अगर हम शांत हो जाते हैं, तो ये एक अजीब पल होगा। इसको वो कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि यह एक अजीबोगरीब पल होगा, एक अद्भुत पल होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, यानी जिसमें कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चलेगा। और हम सभी इस अचानक से आई हुई इस शांत माहौल में, अजीब सी शांति में, एक सडन स्ट्रेंजनेस में हम सभी साथ साथ होंगे। तो ये पहले स्टेंजा में कहते हैं कवि। तो मैं समझता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पहला स्टेंजा कवि का समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 12 तक गिनने के लिए कवि क्यों कहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स कि कवि जो है 12 तक गिनने के लिए क्यों कहता है। क्योंकि देखिए क्या, वो जो हमारी घड़ी होती है, तो घड़ी में केवल 12 साइन होते हैं, 12 साइंस होते हैं। देयर आर ओनली 12 साइंस ऑन आवर क्लॉक। जो हमारी घड़ी होती है उसमें केवल 12 साइन होते हैं, 12 प्रतीक होते हैं। और वो उन 12 घंटे को स्वीच कर देना चाहता है, उन 12 घंटे को संकेत कर रहे हैं हमारे कवि, कि जो हम जाग करके, जो हम काम करके बिताते हैं। बाकी के 12 घंटों को सपोज किया जाता है कि रात्रि के नाम के होते हैं, उसमें वो हमारा सोने का समय होता है, उसमें हम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कवि हमें चुप रहने के लिए बोल रहा है, शांत रहने के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्सल मैसेज हमें देना चाहते हैं, जिससे
साउंड पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो आइए अब स्टैंजा नंबर 2 में बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में पोएट पाब्लो नेरुदा कहते हैं, अब वो यहाँ से हमें ले जाते हैं समुद्र में ले जाते हैं। अब समुद्र में क्या होता है कि कड़ाके की सर्दी हो रही है, और कड़ाके की जो सर्दी हो रही है उस कड़ाके की सर्दी में समुद्र में हमें क्या क्या मिलता है। समुद्र में देखिए मछुआरे मिलते हैं जो मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जो नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर होते हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो वही दृश्य, वही इमेज जो है वो पाब्लो नेरुदा हमें बताते हैं, और वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, कि जो मछुआरा है कड़ाके की सर्दी में समुद्र में व्हेल मछली को हानि नहीं पहुँचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड हैव अ लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो अपने घायल हाथों को देखेगा, क्योंकि जब लगातार मजदूरी करते रहते हैं, लगातार काम को करते रहते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने घायल हाथों को देख सकें। लेकिन यदि हम चुप हो जाते हैं, यदि हम शांत हो जाते हैं कुछ पल के लिए, तो हमारे पास वो मौका मिलता है हमें, जिससे कि हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर वो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी 1 सेकंड के लिए रुक गया तो उसके पास इतना समय होगा कि वो अपने घायल हाथों को देखेगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर 2। अब बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3 में। स्टैंजा नंबर 3 में कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं, युद्ध के बारे में कहते हैं कि जो हरा भरा युद्ध होता है, यानी कहते हैं कि कुछ लोग हरे भरे युद्धों को जन्म दे देते हैं। हरे भरे युद्ध से क्या मतलब है? हरे भरे युद्ध से मतलब है कि जहाँ पर लोग अमन चैन से रहते हों और वहाँ पर आकर के कुछ लोग जो है दंगा करा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो है कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं। अर्थात एक सेंस में हम समझ सकते हैं कि पाब्लो नेरुदा जो है वो युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश पर हमला करे, हम आपस में गृह युद्ध लड़ें। तो बिल्कुल कवि पाब्लो नेरुदा इसके खिलाफ है। तो वो यही कहते हैं कि वे लोग जो हरे भरे युद्धों को जन्म दे देते हैं और अग्नियास्त्रों का युद्ध करवाते हैं और गैसों का युद्ध करवाते हैं, यानी एक केमिकल वार करवा देते हैं, गैस वाला युद्ध करवा देते हैं, और वो एक ऐसी जीत को हासिल करते हैं जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता है। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कवि हमें बताना चाहते हैं। तो ऐसी जीत का हमें क्या फ़ायदा जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता है। और फिर उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं हमें हमारे कवि। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लोग भी क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, यानी ये लोग भी जिन्होंने युद्ध करवाया है, जिन्होंने लड़ाई करवाई है, जिन्होंने इतनी ट्रकों लाशें लदवाई हैं, तो उन लोगों को प्रताड़ना देते हैं हमारे कवि और कहते हैं कि एक दिन तुम्हें भी स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे। अर्थात स्वच्छ कपड़ा यहाँ पर बोल रहे हैं, क्लीन क्लॉथ बोल रहे हैं श्राउड को, यानी कफन को, यानी मौत तुम्हें भी आनी है और तुम भी एक दिन स्वच्छ कपड़े पहने हुए और 4 भाइयों के साथ पेड़ों की छाया में कुछ भी न करते हुए तुम भी चलोगे। अर्थात तुम्हारी भी लाश को 4 भाई लेकर के जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। तो एकदम से प्रताड़ना देते हैं उन लोगों को जो युद्ध करवाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टैंजा जो था माय डियर स्टूडेंट्स, ये युद्ध के खिलाफ था। अगले स्टैंजा में बढ़ते हैं आगे। अगले स्टैंजा में कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि जो कुछ भी मैं आपको संपूर्ण कार्यहीनता के बारे में बताना चाहता हूँ उसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन वह है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो कहना चाहते हैं कि अगर हम शांत हो जाते हैं, अगर हम चुप हो जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को हमें इतना मतलब एक ऐसा अजीबोगरीब पल मिलता है, एक ऐसा शांति का पल मिलता है जिसमें शांति होती है, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी कमियों का सुधार कर सकते हैं। तो वो कवि जो है पाब्लो नेरुदा अपने आप में कहते हैं कि ये जो पल होगा जिसमें सब कुछ शांत होगा वो हमारे दुख को कम कर सकता है। यानी कवि खुद अपने आप को कहते हैं कि उनको दुख है और शायद ये इंटरप्ट कर सकता है उनकी सैडनेस को, और उनका जो दुख है वो बताते हैं। वो दुख क्या है? वो दुख है कि लोग अपने आप को लगातार मौत से डरा कर रखते हैं और अपने आप को कभी भी वो समझते नहीं हैं। यानी नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को कभी भी न समझने का दुख है।
एंड फ्राइटनिंग अस विद डेथ, और अपने आप को मौत से डरा कर रखने का दुख है, जिसको ये जो शांति है, जब हम चुप हो जाएंगे, जब हम शांत हो जाएंगे तो शायद ये उसको दुख को मेरे कम कर सकता है। ये कवि हमें बताते हैं इस वाले स्टैंजा में। आइए बढ़ते हैं अगले स्टैंजा में। तो अगले स्टैंजा में कवि पाब्लो नेरुदा हमें कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम अपने जीवन को चलायमान रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही शांति के साथ चलायमान रख सकते हैं। और नेचर से बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का, हमारा जो ब्लू प्लैनेट है उसका एग्जाम्पल हमारे सामने रख देते हैं। और वो कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें सिखला सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ ही मरा हुआ सा प्रतीत होता है, अर्थात जो पृथ्वी है वो एकदम बाहर से मरी हुई प्रतीत होती है, मृत प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि कुछ भी जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट लेटर ऑन लाइफ प्रूव्स, लेकिन बाद में जीवन सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है। अर्थात यदि हम पृथ्वी को खोदना स्टार्ट करें तो असंख्य कीड़े मकोड़े उजागर होने स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात जीवन सिद्ध हो जाता है। इसकी अपार शांति के नीचे भी पृथ्वी की, यानी देयर इज लाइफ अंडर द अपैरेंट स्टिलनेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की इस अगाध शांति के नीचे भी जीवन चलायमान है, यानी शांति से वो लोग भी रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि अपने जीवन को हम किस तरह से शांति से भी चलायमान रख सकते हैं। और लास्ट वाली लाइन में कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनेंगे। यू विल कीप क्वाइट, आप शांत हो गए, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मतलब हम सभी फिर 12 तक गिनेंगे, आप सभी शांत होंगे और मैं चला जाऊंगा। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा मानना है, मैं समझता हूँ कि आज की जो पोएम है वो आपकी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी।